हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास 7th और उसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है। और आज दीपावली का माहौल है तो घर में सब शोर शराबा हो रहा। कोई बात नहीं, अपने लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर चल रहा है 7th क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट ऑल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी के कितने रूल होते हैं। 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी होती हैं। एक होता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस प्रॉपर्टी। तो ये 5 तरह की होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन्होंने एक ए बी सी, ठीक, और एक पी क्यू आर, दो ट्रायंगल की साइडें दे रखी हैं। तो ए बी इजक्वल टू 6.5, बी सी इजक्वल टू 4.5 एंड एंगल बी इजक्वल टू 75 डिग्री। और इन एंगल पी क्यू आर में पी क्यू इजक्वल टू 4.5 और क्यू आर इजक्वल टू 6.5 और एंगल क्यू जो है 75 दिया हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए इनका फिगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। जो जो साइडें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। ए बी दिया 6.5, बी सी दिया 4.5, इसमें दिया है पी क्यू 4.5 और क्यू आर दिया है 6.5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि दो साइडों के बीच का एंगल, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक, और ये वाली साइड, ठीक, इस साइड के बराबर है। तो यानी दो इक्वल साइडों के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, ठीक। तो उसके हिसाब से ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक। आज थोड़ा सा मैनेज करना घर में, इस समय हम घर पे आए हुए हैं तो घर पे सारे लोग हैं तो शोर हो ही रहा, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं। लेकिन तुम हमारी बात पे फोकस करना, इधर उधर दिमाग मत लगाना। ठीक है ना। तो देखो वैसे क्या है कि ट्रायंगल जो बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए। अगर हम इधर से नाम ले रहे हैं ए बी सी तो इधर भी पी क्यू आर होना चाहिए, ठीक, और करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे मान लो इस फिगर को उठा करके इस फिगर के ऊपर रखोगे, इस फिगर को उठा के इस फिगर के ऊपर रखोगे, लेकिन कैसे रखोगे, इसको टेढ़ा करके रखोगे कि भाई इधर जो 6.5 है ना तो इस पे आए और ये 4.5 जो है ये नीचे जाए, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो एंगल हैं, ट्रायंगल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड रूल्स हैं, ठीक है ना। तो हमने नीचे दूसरा भी फिगर बनाया है, तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो या तो ऐसे ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। उसमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी 4.5 दिया है, ए सी 4 सेंटीमीटर और एंगल 60 दिया हुआ है। और पी क्यू आर जो दिया हुआ है 4.5, पी आर क्यू आर दिया 4 सेंटीमीटर और एंगल पी इक्वल टू 60। हमने दोनों का फिगर बनाया, हमने देखा कि ए बी 4.5 आ रही और इधर कोई भी 4.5 नहीं है, इधर वाली 4.5 है, ठीक। और ये क्यू आर जो है 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा। दो करस्पॉन्डिंग साइडों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एंगल यहाँ पे है, साइड यहाँ पे है और दूसरी साइड यहाँ पे है। अगर ये 4 सेंटीमीटर इधर लिखा होता क्यू आर की बजाय, अगर पी क्यू 4 होता तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने नीचे लिखा हुआ है कि ए बी सी डज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाया और हमने इसको कट कर दिया। इसका मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, एंगल पी क्यू आर के। नीचे लाइन में भी लिखा हुआ है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 देखो बेटा,
क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि फाइंड वेदर द गिवन पेयर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट राइट द इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे देखो दो फिगर दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये साइड इक्वल है और इधर ये साइड इक्वल है। एंगल ये है 50, एंगल क्यू ये भी 50 है, तो एंगल तो दोनों सेम सेम है। ऊपर ये भी एंगल ऊपर भी है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों साइडों के बीच का एंगल है, जब यहाँ पे इन दोनों के साइडों के बीच का एंगल नहीं है। अगर ये इस साइड के अलावा अगर ये वाली साइड इक्वल होती, ठीक, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता, क्योंकि तब लग जाता साइड एंगल साइड रूल। लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल नहीं लग रहा। मतलब साइड एंगल साइड रूल का मतलब क्या है कि दो साइडों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। दो इक्वल साइडों के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में देखो ये दो फिगर जो हैं हमने हाथ से बनाए हुए। तुम बुक में देखोगे तो ये दोनों राइट ट्रायंगल दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है, प्लस एक साइड इक्वल है ये वाली। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आरएचएस प्रॉपर्टी लग जाएगी। और आरएचएस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे है, तो ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट बाई आरएचएस रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल सी वाले पार्ट में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल एंगल साइड, ठीक, ये रूल लग जाएगा एंगल साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। किस रूल से, एंगल साइड रूल से, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं एंगल डी की। ये जो ट्रायंगल डी मतलब जो डी पार्ट दिया है उसका, डी पार्ट में देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पे तीनों साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइडों के आपस में इक्वल है। इसलिए यहाँ पे बाई एस रूल लग जाएगा, एस रूल, मतलब साइड रूल, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 में क्या लिखा हुआ है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा ये कैंची नुमा है, कैंची टाइप का, ऐसे, ठीक। जितना ऊपर उठाओगे ऐसे 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 करके, ठीक है ना, तो उतने ही एंगल क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि ये जो एंगल 1 होगा एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो इक्वल मतलब एग्जैक्ट इक्वल। अब तुम्हें पता है कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इसका मतलब ए, ठीक, इस पॉइंट को ओ नाम दिया गया है, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, ठीक है ना बेटा। ए ओ डी क्या कहा गया है, ए ओ सी, अच्छा इसकी बात की गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। बजाय इसको 1 2 मानने के इसको 1 2 मानो, 1 और इसको 2 मान लो, ठीक है ना। तब रहेगा कि ए ओ सी बी ओ डी, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और जो कि आपस में इक्वल हैं। और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ डी। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि देखो यहाँ पे क्या है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि ए बी ए सी के बराबर है और बी सी के भी बराबर है, मतलब ये तीनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल हैं।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात ये होती है कि बेटा उनके जो एंगल होते हैं वो सभी बराबर होते हैं, मतलब ये एंगल पूरा ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी बराबर होते हैं। और ये कितने होते हैं? 60 60 60 होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा लिखा है वैसे ही तुम भी लिख लेना, ठीक। तो हमने लिखा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और यहाँ पे बी डी इक्वल टू डी एफ, डी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी और ए ई सी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक। तो देखो बेटा, ये साइड इस साइड के बराबर है, प्लस ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इतनी इस साइड के बराबर है। तो दो साइडों के बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है ना। दो साइडों के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल साइड, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए ई सी एंगल ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इक्वल एंगल है, कितने हैं भाई? 60 हैं। और बी डी बराबर ई सी, ये गिवन है, ठीक। तो देन बाई साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी। तो बेटा आज दिवाली का समय है, तो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली, ठीक है बेटा। और इस समय दिवाली का समय और आने वाले कुछ ही महीने के बाद मतलब मार्च में तुम्हारे पेपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से मेहनत से तैयारी करना है। तुम्हें पता है कि इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद है, ठीक है ना। तो घर पे ही पढ़ाई हो रही है, और हम भी कोशिश करते हैं कि तुम्हें स्कूल जैसी फीलिंग आए, इसलिए मैं डेली ये वीडियो बनाया करता हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन वीडियो को बेटा देखा करो, ठीक है ना। और अगर कुछ भी पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आता तो उसमें कमेंट किया करो, बताया करो सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, फिर तुम हमें फ़ोन कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर फ़ोन से हम उस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा।